हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के बारे में। अच्छा, जो थंबनेल मैंने लगाया हुआ है ना, ये थंबनेल मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था कि यार एडिट्स चेक करो। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं ज़रूर लगाऊंगी ये वाला कमेंट, ये वाला थंबनेल। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी शॉक नहीं होना कि ये किस किस्म का थंबनेल है। मेरा बड़ा दिल क्या था अटपटा सा थंबनेल लगाने का, तो ये वही थंबनेल है। अच्छा जी, बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के बारे में। कश्मीर ट्रिप फाइनली बेगन हो चुका है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि हम कश्मीर पहली बार जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। जम्मू एंड कश्मीर मेरी सब्सक्राइबर से मैंने पूछा तो बोला कि वो एक साथ आता है। एक वीडियो है, उन्होंने मुझे उसका लिंक शेयर किया था। सास और बहू और साजिश करके एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं आपको पेस्ट कर दूंगी, आप लोग देख लेना। उस वीडियो में वो लोग जम्मू का एक शहर है कटरा, कटरा करके एक शहर है, वहाँ पर वो लोग गए हैं। और वहाँ पर उसने दीपिका ने, मतलब ब्लॉगिंग से पहले ही वो लोग गए हैं। तो ब्लॉगिंग से पहले ये लोग जब गए तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंजॉयमेंट वगैरह भी की थी, जैसे लस्सी वगैरह भी बनाई थी। तो वो उस शहर में गए हैं। अब जम्मू कश्मीर को एक साथ ही नाम लिया जाता है, तो इसीलिए वो चीज़ अब लोगों को लग रही है कि भाई झूठ बोल रहे हैं, हर चीज़ के अंदर इन्होंने झूठ बोल रहा है। इन लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग से पहले जो उनको काम किया है इन्होंने, वो उनकी ज़िंदगी में था ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि ब्लॉगिंग के बाद बहुत कुछ इनकी ज़िंदगियों में बदला है। जो लोग, वे लोग ब्लॉगिंग से पहले थे, वो काफ़ी चेंजेस आपको उनकी ब्लॉगिंग के बाद नज़र आएगी। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को ये फील हुआ है। और कमेंट्स भी, मैंने रेडिट भी देखा था, और कमेंट्स में इतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ रेडिट भी भरा पड़ा था। और एक दो जगह मैंने और भी देखा, वहाँ पर ये जिक्र हो रहा था कि ये गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर ये गए हैं। अब कश्मीर और जम्मू एक साथ ही नाम लिया जाता है, तो इसीलिए हो सकता है कि लोग कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो कि भाई जम्मू तो आप गए हो, तो फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो। अब क्या सीन है ये लोग, आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताना। अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है ना, तब अगर सबसे ज़्यादा अगर आप एक्साइटेड देखो। अच्छा, उस दिन जो व्लॉग का एंड गया था उसमें आप देखो दीपिका का मूड काफ़ी ऑफ हो गया था। और इस दफ़ा के व्लॉग में थोड़ा सा उसका मूड अच्छा लग रहा है, बट लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड मुझे लग रहा था वो लग रहा था रेहान। रेहान की तो एक्साइटमेंट का अलग ही लेवल चल रहा था। और रोहान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। भाई रोहान ने जिस तरीके से इंजॉय किया अपने ट्रिप को, अरे भाई मतलब कि लेवल ही अलग है रोहान का। तो मतलब इतने अच्छे से उसने अपने ट्रिप को एंजॉय करता हुआ नजर आया है वो बच्चा। और ये तो हमें शुरू से ही पता है कि वो बाहर आउटिंग करने में वो कितना खुश होता है। कोई भी पार्क वगैरह हो तो उसकी अलग ही किस्म की एक्साइटमेंट आपको नजर आएगी। इस दफ़ा रेहान की एक्साइटमेंट बड़ी अलग हाँ, है। रेहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है और रेहान बहुत ज़्यादा खुश भी है। और मैं इस बात के लिए बड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ कि यार कम से कम यूज़ नहीं किया रेहान को एट दी एंड। वो व्लॉगिंग के लिए कैमरा वगैरह पकड़ा कर और इन सब चीज़ों के लिए उसको यूज़ नहीं किया, उसको घूमने दिया। अब तक तो वो घूमा ही है, अब आगे का नहीं पता, लेकिन अभी तक तो वो घूमा ही है। और इस व्लॉग में भी उसने काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी वो अपने मोबाइल में मस्त रहा है। मतलब एक जो पिकनिक का मज़ा होता है ना, जो हम जाते हैं तो हम अपनी पिकनिक का मज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी का भी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर बन के जाएंगे हम वो मज़ा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमारा सारा फोकस उन वीडियोग्राफिंग पर होगा, क्लिप्स लेने पर होगा, व्लॉग्स के क्लिप एडिट सॉरी वीडियो के क्लिप्स लेने का होगा, रीटेक करने का होगा। तो हमारा सारा ध्यान वीडियोग्राफी पर होगा। ये जितना भी सड़ा हुआ जो भी आडा कटा पिटा व्लॉग है वो धर्मदादा ले रहे हैं। मतलब काफ़ी जो है ना वो सीन्स कट पिट भी गए हैं ना, एक प्रोफेशनल जो करता है और एक जो धर्मदादा सड़ा कटा पटा जो व्लॉग अपलोड बना रहे होते हैं, तो वो सारा धर्मदादा बना रहे हैं। और जो सिनेमेटिक भी करता है तो वो शुएब इब्राहिम कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, वरना इससे पहले जितने भी मतलब सीन चल रहे थे घर के अंदर वो सारे रोहान शूट करता था, सॉरी रेहान शूट करता था। तो इस बात की दो राय नहीं है कि रेहान ने शूट नहीं किया, लेकिन एक चीज़ जब अपने व्लॉग्स में नहीं दिखा रहे तो हम क्यों उस बात पर ट्रोल करें ना कि नहीं दिखा रहे। भाई रेहान बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, हर चीज़ रेहान को दिखाई। अच्छा, बार बार रेहान पे फोकस भी किया कि देख लो रेहान शूट नहीं कर रहा है। और रेहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। एक जिस तरीके से नहीं बच्चे घूमने के लिए जाते हैं और एक्साइटेड होते हैं, हम जब अपनी छोटी छोटी उम्रों में जब जाते थे तब कहीं करीब किसी भी जगह पे जाते थे तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता था। जबकि अब हम बड़े हो गए हैं तो अब वो एक्साइटेड लेवल हमें नहीं दिखता है, लेकिन हमारे बच्चों को होता है कि वो रात भर सो नहीं पाते हैं, रात भर उनको जागना होता है, वो बच्चों को नींद नहीं आ रही होती। अगर हमें भी कहीं पता हो कि हमें अगले दिन कहीं जाना है कोई हमारी फेवरेट जगह पर, जहाँ पर हम जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो, तो हमें नींद नहीं आती थी रात भर। अगर ईद होती तो हमें रात भर नींदें नहीं आती थी। और आज हमारे बच्चे उसी जोन में ही है। तो वही जोन मुझे उसमें नज़र आया रेहान में कि वो काफ़ी एक्साइटेड था और काफ़ी खुश भी था। बट यही चीज़ देखते हुए मुझे रिजा का बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं मुझे क्यों इतना बुरा लगता है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिजा खुद भी अडल्ट में आ चुकी है और वो बच्ची अब रही नहीं है, तो उसको खुद को पता है कि वो क्या कर रही है अपने साथ, क्या नहीं कर रही है। और चाहती तो वो बोल सकती थी, लेकिन इन्होंने इतना कंफर्ट लेवल नहीं दिया। अब भी उनमें वो हिचकिचाहट है, भले जितना भी बोले बॉन्ड शेयर करते हैं या जो भी, लेकिन उनमें हिचकिचाहट है कि ये लोग नहीं बोलते हैं। अभी देखो रेहान का भी दिल था, पूरी डिस्कशन रेहान के सामने हुई, सब कुछ हुआ तो इसलिए रेहान का दिल था, लेकिन
उन्होंने नहीं बोला, रेहान ने नहीं बोला इस चीज़ का कि मुझे भी जाना है। जैसे ही दीपिका शुएब ने कहा तो वो राज़ी हो गया ना, उसका इतना दिल था, बट उनमें इतनी अभी तक फ्रेंकनेस नहीं आई है शायद कि वो खुद से बोल सके, या उसको ये लग रहा था कि फैमिली। अच्छा, एक तो मैं इनके कमेंट्स देख रही हूँ जो इनके फॉलोअर्स हैं कि आप रेहान को क्यों लेके गए हो, रेहान को तो जो है आपने बेफजूल में अपने आपको कपल टाइम एंजॉय करना चाहिए था। तो वो जो साथ में जो वो जा रहे हैं दो बंदे, अच्छा पहले चंगू मंगू जाते थे, अब ये दूसरे चंकू मंगू हैं, तो ये दोनों को जो लेके गए हैं, तो क्या इससे फैमिली ट्रिप नहीं इससे कपल ट्रिप नहीं खराब होगा? और वो कौन सा इनके रूम में रह रहा है, उसने अलग रूम, मुझे ये चीज़ शुएब की बहुत अच्छी लगी है यार, कि कम से कम उसने अलग रूम प्रोवाइड किया है, उसके पैसे लगे। इसकी ना पैसों की आवाज़ पता क्यों आ रही, मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे कह रही थी कि ये वाले पैसे ना इसके खुद के गए, इसलिए इसकी सब्सक्राइबर की ना इस्तेका के इसकी आवाज़ बाहर आ रही है। वरना बाकी जो ट्रिप है ना उसको स्पॉन्सर हुआ है, तो यकीनन स्पॉन्सर में ये हुआ है कि इन दोनों को, क्योंकि अब निकू को और अंकु मंकू को जो है ना, उनको तो इसने इमोशनल बोल रही हूँ, इकोनॉमिक क्लास दिला दी, तो उसको पता था कि कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर रेहान को इकोनॉमिक क्लास दिलाता तो शायद वो मुश्किल हो सकता था कि लोग थोड़ा सा ट्रोल वरोल करते। तो इसलिए रेहान को उसको अपने साथ हर चीज़ में बिजनेस क्लास दिलानी पड़ी, और बिजनेस क्लास की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, हर चीज़ में होती है। आप चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे आप एरोप्लेन में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ट्रेन की टिकट, और सॉरी बिजनेस क्लास की टिकट एक्सपेंसिव मिलेगी मिलेगी। तो इसलिए इनकी आवाज़ें बाहर आ रही है, मेरी सब्सक्राइबर्स यही कह रही थी, ये कहते इसीलिए इसकी सब आवाज़ बाहर आ रही है, वरना देख लो अपने में नहीं आई है, क्योंकि अपनी इसने करवाई नहीं है, स्पॉन्सर ट्रिप है। और मुझे भी लग रहा है कि स्पॉन्सर ट्रिप ही है, क्योंकि जैसे ही रेहान की जब भी किसी भी चीज़ की बारी आ रही है, तो उसमें ना इनका एक रिएक्शन अजीब से ही लग रहा है, पता नहीं लोग दूसरों को लग रहा हो ना लग रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है। बाकी जो वो रेहान से पूछ रहे हैं कर रहे हैं, ये काफ़ी लोग लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप रेहान को क्यों पूछ रहे हो, और आप रेहान को क्यों बार बार दिखा रहे हो। अगर मैं बोलती हूँ देखो, ऐसा कंटेंट अगर किसी को बनाना है तो फिर अच्छी बात है, मैं तो बोलती हूँ रिजा को भी ऐसा कंटेंट सबा बनाए, लिटरली कोई इसको ट्रोल नहीं करेगा। आप इसको लेके जाओ घूमने फिरने, अपने खर्चे पे लेके जाओ, और अपने खर्चे अपने एक्सपेंसिव पे उसको खर्चा कराओ, उसको अलग से रूम, उसको एक अय्याशी वाली ज़िंदगी दे के दो, और फिर आप उसको थोड़ा बहुत कंटेंट के लिए यूज़ कर लो, वो वाकई बुरा नहीं है, मुझे वाकई बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो वर्थ इट है। वो वर्थ इट है कि वो कंटेंट बन रहा है, बट वो सही चीज़ के लिए कंटेंट बन रहा है, कि सही चीज़ के लिए वो कंटेंट है, कम से कम वो घूम तो रहा है, वो एक अच्छी जगह देख लेगा, वो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, स्नोफॉल देखेगा, फ़्लाइट इसने पहली बार ली है ज़िंदगी में, तो वो ये सारी चीज़ें पहली बार अपनी ज़िंदगियों में देखने वाला है, और काफ़ी एक्साइटेड है। और अगर थोड़ा बहुत वो कंटेंट का हिस्सा बन जाता है, और अगर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रह जाता है, तो ये तो कोई, मुझे तो बुरी बात वाकई नहीं लग रही है। उसकी वजह ये कि यार वो बंदे को जो रिटर्न में मिल रहा है ना, वो बहुत कुछ है। हम अगर क्या बोलते हैं कि रिजा और रेहान को अगर सबा यूज़ कर रही है अपने कंटेंट में, तो उसको हिस्सा दे। चलो शुएब हिस्सा बाद में, शुएब ने हिस्सा पहले दे दिया, अब कंटेंट रोहान रेहान बाद में बन रहा है। अच्छा, रेहान ना बहुत बार लिख बोल रहा था ना कि ये मेरा पहली बार है, पहली बार है, पहली बार, तो उसको पता था कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी ट्रोल होगा, तो उसने जिस तरीके से कवर किया है ना, मैंने भाई शोएब इब्राहिम पे मेरा दिल आ गया, लिटरली मेरा दिल आया इस बात पर कि यार कम से कम चलो यहाँ तो एक अच्छा गेस्चर दिखा दिया। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं इस बात को मान चुकी हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और शोएब इब्राहिम का जो प्यार है ना अपनी फैमिली के लिए, वो तो रियल ही है। देखो वो तो उस चीज़ के लिए नो डाउट कि वो कंटेंट वॉन्टेंट वो तो बन गया, चलो अब तो अलग बात है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए जो मोहब्बत है वो उसकी शुरू दिन से, देखो जो भी व्लॉगिंग वगैरह इसकी स्टार्ट हुई है, 4-5 सालों से स्टार्ट हुई है, वो अपनी फैमिली को व्लॉगिंग स्टार्ट होने के बाद नहीं लेकर आया कि चलो हम बोले कि हाँ व्लॉगिंग स्टार्ट होने के बाद लेकर आया है और अब उनको कंटेंट बनाकर उनको मिल्क कर रहा है। नहीं, वो उनको उस टाइम से पहले लेकर आया, तब तो उनको शायद पता भी नहीं था कि कोई इस तरीके की व्लॉगिंग आएगी या क्या होगा। तब तो उसका करियर भी बैंड पड़ा था। और सोच लो कि इसने अपने माँ बाप के चक्कर में दीपिका से भी शादी की है, कि दीपिका इसके माँ बाप को रख रही है, इसलिए इसने इससे शादी भी कर ली कि चलो यार से शादी कर लेते, क्योंकि मेरे माँ बाप का ख्याल रख रही है और मेरे माँ बाप को उस टाइम पर हेल्प कर रही है जब मेरे माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सोच लो इसके लिए इसकी फैमिली कितनी मायने रखती है। इस बंदे के लिए इसकी फैमिली शुरू दिन से मायने रखती है, ये बात तो है, लेकिन उसको बैलेंस करना भी आता है अपनी फैमिली में और अपनी बीवी में। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ इस बंदे का कि भाई इसको बैलेंस करना आता है। ये दीपिका ही थोड़ा बहुत ना बन जाती है डोरमेट, क्योंकि मैंने हमेशा बताया ना, उसको ना ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई कि शोएब इब्राहिम के दिल के नज़दीक कौन है, इसकी फैमिली है। तो उसको लगता है कि इसकी फैमिली को रखेगी ना अच्छे से, तो शोएब इब्राहिम के दिल में उसकी जगह बनी रहेगी। तो ये वाला ही सीन है, इसी वजह से वो ज़्यादा ना एक बिच जाती है। एक होता है कि हाँ नॉर्मल तरीके से रखना कि मेरी फैमिली, हस्बैंड की फैमिली है, मैं उनको रख रही हूँ, मैं उनको प्यार कर रही हूँ और मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव आ रही हूँ। आज मुझे एक कमेंट आया था, यार तुम्हारी इतनी टॉक्सिसिटी देखकर मुझे तुम्हारे घर वालों पर रहम आता है। मतलब क्या टॉक्सिसिटी मैंने दिखा दी है यार, मैंने किधर बोल दिया कि बहू को घर में लड़ाई झगड़े करने चाहिए।
हाँ, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा बोलती हूँ कि डोरमेट नहीं बनना चाहिए। सीरियसली आपको डोरमेट नहीं बनना चाहिए। आपको कभी ये वर्ड इतने बड़े-बड़े यूज़ नहीं करने चाहिए कि मुझे तो मेरी घरवालों से ज़्यादा प्यार जो है वो मेरे इन-लॉज़ ने दिया है। अगर वो दे रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जो रियल में आपको जिस तरीके से दीपिका के हालात दिख रहे हैं, उसमें आपको वो दे नहीं रहे हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको खुश करने के लिए कि बस वो चाँद पे चढ़ जाएँ और वो जो है वो ऊपर सवा सेरे पे चढ़ जाएँ, तो वो एक उसके लिए आप बोल दो कि हाँ, नहीं-नहीं मैं उनको जो है वो सवा सेर नहीं, वो कौन-सा है चने के झाड़ पे चढ़ा दूँ, उसके लिए आप बोल रहे हो, तो वो चीज़ मुझे अजीब लगती है। हाँ, अगर वो कर रहे हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन ऐसे कुछ 100 में से कोई एक आधा, 1000 में से कोई एक आधे इन-लॉज़ होंगे जो आपको वाक़ई आपके वालिदैन से बढ़कर भी मोहब्बत है, वरना अदरवाइज़ वालिदैन की मोहब्बत हमेशा हावी हो ही जाती है। हाँ, मैंने कभी भी नहीं कहा कि अपने इन-लॉ से जाके लड़ो, मैंने हमेशा कहा कि गौ घर कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग इन सबसे ही बनते हैं और घर ऐसा ही बनता है। अब टॉक्सिसिटी, अब इसको मैं क्या बोलूँ, पता नहीं आजकल क्या हो गया है मेरे कमेंट सेक्शन को, थोड़ा-सा अजीब हो गया है यार, मेरा ना दिल तो घबराने लगता है ऐसे कमेंट्स को देखकर। बट फिर मैं कहती हूँ ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कुछ नहीं होता। मतलब जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं बोलूँगी। एक तो लोग मेरे ऊपर चढ़ दौड़े थे, वो जब दीपिका ने दिखा दिया ना कि वो सुबह से मिलने के लिए गए, और बोलो तुम देखती नहीं हो व्लॉग्स। अरे बाबा, उस व्लॉग के अंदर नहीं था तो मैं क्या करें, मैंने जो देखा मैंने वो बोल दिया। अब जिस व्लॉग के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, उसने सबका मिलना, ना ही उसने सभा का जिक्र किया। आप लोग उठा के देख लो, उस व्लॉग में उसने सभा का जिक्र तक नहीं किया, तो बंदे को क्या लगे कि वो सभा से मिलने के लिए नहीं गया। एक तो वैसे इनकी गोल्ड वार चल रही होती है, और ये चीज़ सबने नोटिस की है, इनका कमेंट सेक्शन भी भरा था, रेडिट भरा पड़ा था, और कितने सारे पॉडकास्टर हैं उनका भी मैंने जाके सुना। मैंने कहा यार सिर्फ मैंने ही बोला था, मैंने ये बकवास की जब भी कमेंट आने शुरू हुए ना, तो मैंने जाकर मैंने कहा यार खाली मैं ही थी कि और भी सबने बोला है, तो फिर जाके देखा तो सबने बोला हुआ था ये बात है कि नहीं की है उसने सभा से मुलाकात नहीं की है, तो सिर्फ जो है वो कोल्ड वार चल रही है। तो जाहिर सी बात है जो लोगों को दिखेगा लोग उसी पर ही। अबे आज का मुझे इनका व्लॉग अच्छा लगा, मुझे लिटरली इनका व्लॉग अच्छा लगा। हाँ, सिर्फ एक झूठ था जो मेरे सब्सक्राइबर ने बताया, वरना मुझे नहीं पता चलता कि ये कश्मीर पहले भी गए हुए हैं, चाहे भले एक सिटी गए हुए हैं, बट ये कश्मीर गए हुए हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं कश्मीर का। तो मैंने उस चीज़ को बता दिया। बाकी आज का व्लॉग लिटरली अच्छा था, मुझे रेहान के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरफ रेहान के लिए अच्छा लग रहा है और एक तरफ रिजा के लिए। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर वो कहती है रिजा के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए, उसने खुद चूज़ किया। मैं मानती हूँ उसने खुद चूज़ किया, लेकिन गार्डियन तो यही थे ना। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं सबा गार्डियन है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये दोनों ही गार्डियन थे, इन दोनों ने ही हमेशा इन दोनों की जिम्मेदारी ली है। और बहुत बार बैठ के ये चीज़ बोली भी थी, एक बार उन्होंने बैठ के बताया भी था कि ये दोनों, हम इन दोनों के गार्डियन हैं, और हम दोनों जो है वो इन दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, करते हैं। पहले ये लोग भी थे, पहले इसने बताया था कि वो भी था, रेहान को हम लेकर आए थे, फिर पीछे जो है वो रिजा को भी भेज दिया गया। तो दोनों की जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है, दोनों को हम खर्चा, तो दोनों के गार्डियन ही यही हैं। अब जिस तरीके से रेहान को रोका गया, इस तरीके से रिजा को क्यों नहीं रोका गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब रेहान में ज़्यादा दिमाग था या रिजा पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, अब लेकिन कुछ तो था, कुछ गड़बड़ थी। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पहले ना सबब को भी इसी तरीके से यूज़ करती थी दीपिका। अब अगर आप इनके व्लॉग्स की हिस्ट्री देखोगे तो स्टार्टिंग व्लॉग की किसने की थी, सबसे पहले सबा ने की थी। तो सबा ने यूज़ किया है दीपिका शोएब को। दीपिका शोएब ने सबा को व्लॉगिंग के लिए यूज़ नहीं किया। जिस तरीके से रज़ा को यूज़ किया जाता है, इस तरीके से सबा को यूज़ किया गया है? बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया गया। सबा खुद चापलूसी करती थी भाभी की, कि भाभी क्या बना रही हो, भाभी ये बताओ, भाभी वो बताओ। तो रिजा सबा खुद चापलूसी करती थी। मुझे नहीं लगता कि कभी भी दीपिका ने उसको यूज़ किया, बल्कि दीपिका ने हमेशा उसको बनाया ही है। उसको कहाँ से कहाँ बना के बिठा दिया। वो बाद में उससे सारे बदले एक साथ ले लिए, वो एक अलग बात है, उसके शादी के सूट बिगाड़ कर, बट वो उसका टेस्ट ही ऐसा है। अगर आप उसका लेबल डीके के देख लो, चलो हम बोलते हैं कि उसने उससे बदले ले लिए शादी का सूट बिगाड़ कर। इसने अपने आप से कौन से बदले लिए, जो उसने लेबल डीके को बिगाड़ा, पूरा का पूरा इसने लेबल डीके ही बिगाड़ दिया ना अपना। पूरा बंद हो गया, ठप हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर वो उसने किससे बदली? तो उसका टेस्ट ही आई थिंक सो ऐसा, इसीलिए वैसा टेस्ट आया। लेकिन अगर आप देखो कोई यूज़ और ये सब कुछ, तो ये सब कुछ सबा करती हुई आ रही है। अब सबा ना रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। अब ये टॉक्सिसिटी ये खुद ही बन रही है। अब देख लो, जैसे ही भाई भाभी कश्मीर जाने के लिए गए, इसने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया बेबी शावर का। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ इसी को बोलेंगे ना कि कहीं इसको ये इसके दिल में एक डर है कि कहीं भाई भाभी के व्यूज़ अच्छे आने शुरू हो गए, भाई भाभी को इतने सारे व्यूज़ मिलने शुरू हो गए। क्योंकि जब भी ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह के व्लॉग्स होते हैं तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि उसको ये इसको अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग लोनावला और डेल्टा और सब जाते थे, तब हमारे व्यूज़ कितने भर भर कर आते थे। तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई भाभी जैसे ही कश्मीर गए हैं तो इनके व्यूज़ बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो उसको लगा ओहो, तो चलो अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे लोगों का ध्यान मुझ पर भी आ जाए और मेरे वीडियोस भी जो है वो लोग देखें। अब इसको दो चीज़ बोल सकते हैं, देखो, एक बोल सकते हैं जेलसी, और दूसरा बोल सकते हैं कि इसको ये था कि भाई चलो भाई भाभी गए हैं ना, तो मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा ना लोगों की नज़रों में आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं। अब इसको जेलसी बोलते हैं, अकलमंदी बोलते हैं, लेकिन कुछ तो है जो कर रही है।
एक तो दीपिका का आज जो व्लॉग के अंदर जो फोन कॉल था ना, वो बड़ा मशहूर हुआ है। फोन कॉल इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि वो फोन कॉल काफी लोगों को फेक लगी। वो जो नहीं कहा कि बिजनेस क्लास को इकोनॉमी ट्रांसफर कर दिया, एक तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि बिजनेस क्लास से इकोनॉमी ऐसे तरीके से हो जाता है, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस बात को कह रहे हैं कि कौन सी एयरलाइन इतनी बेवकूफ़ होगी, क्योंकि बिजनेस क्लास के प्राइजेस हाई होते हैं, कि वो बिजनेस क्लास को कम करके आपकी सीट को इकोनॉमी पे ले जाएगी जस्ट ऑफ जस्ट अपने मज़े के लिए, या अपने जो भी उन्होंने बताई होगी वजह। तो एक सब्सक्राइबर उसने कहा कि ये पॉसिबल होता है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। लेकिन मेरी बहुत सारी मेजर उसने बताया सब्सक्राइबर ने कि भाई ऐसा नहीं होता है। कोई भी मतलब के ना एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी करके चेंज अगर हो भी रहा है, तो जितने पैसेंजर्स की सीट बुक्स है उसी हिसाब से वो चेंज होता है। क्योंकि चलो ये तो एक तरीके से रेहान था तो समझ में है, अगर कोई और हो तो क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगा? इस बात को नहीं मानेगा। तो उनको पता है कि उनकी इमेज खराब होगी, उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है, तो वो क्यों उस चीज़ को चेंज करेंगे? अब एक बात ये हो सकती है, दूसरी बात मुझे लगता है ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया, क्योंकि उसके बाद ना रेहान को बिजनेस क्लास टिकट मिल गई। अब ये ड्रामा क्यों क्रिएट किया गया? या तो इनको ये दिखाना था कि इनकी स्टार पावर है, ये अब भी इतने मायने रखते हैं। एक मे भी ये पॉइंट हो सकता है कि देख लो, या तो दीपिका को ये दिखाना था कि देख लो आज भी मेरी इतनी चलती है, मैं एयर हॉस्टेस ऐसे ही नहीं रही हूँ, मेरा आज भी देखो सिक्का चलता है, ये वो है। तो हो सकता है मे बी। मैं एक बात सोचती हूँ कभी कभार कि ये जब ये मुझे लगता है जहाज़ में सफ़र पता है इसलिए भी नहीं करते कि कहीं किसी दिन रौनक सैमसन इनसे ना टकरा जाए। अब रौनक करता है वैसे जहाज़ का, वो जो काम करता था, पायलट था, कभी कोई बोलता है पायलट है, कभी बोलता है कोई को वो था कि को एयर हॉस्टेस था, को एयर हॉस्ट था, सॉरी होस्टेस बोल रही हूँ। तो ये क्या था, मतलब कि ये क्या सीन था कि ये मैनेजर था उधर एयर हॉस्टेस का? तो क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता है, लेकिन हाँ पायलट अगर वो था तो कभी इसको डर हो सकता है कि पता चला आज के पायलट की वॉइस है कि आज आपके जो जहाज़ को उड़ा रहे हैं वो है रौनक सैमसंग जी, और दीपिका कक्कर वहीं टाँव ससुराल से मर का दम दौड़ाना शुरू हो जाए। तो फिर कभी कभी मेरे को ऐसे भी ख्याल आता रहे होते हैं, मुझे हंसी भी आ रही होती है कि मैं क्या क्या सोचना शुरू कर गई हूँ। बट ये मजाक है, मेरे ख्याल में उसने काम छोड़ दिया है अब, क्योंकि वो यूएसए में शिफ्ट हो गया, अभी तक इंडिया में नज़र भी नहीं आता इतना, तो मे भी उसने ये काम छोड़ दिया। बट मे बी ये जो इनका प्लेन का जो डर है ना, जो फोबिया है, एक फोबिया की वजह वो मुझे ये भी लगती है कि कहीं किसी दिन ये टकरा ना जाए कि भाई ओहो हेलो कैसी हैं आप दीपिका जी। तो ये वाला सीन भी हो सकता है, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो उसने काम छोड़ दिया है। मजाक से हट के चलो वापसी आ जाओ। तो ये है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ना अपना स्टारडम दिखाने के लिए थोड़ा सा ये किया, क्योंकि वो कॉल जो ना बहुत सारे लोगों को फेक लगी है, क्योंकि दीपिका जिस तरीके से बात कर रही थी ना, तो वो काफी लोगों को लग रहा था ये फेक कॉल है। और अगर आप देखोगे तो वो मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ है यार, आपस की बात बताऊँ। तो वो जब मैं देख रही थी ना, मेरे सब्सक्राइबर्स तो मुझे बाद में मैसेज किया, मैंने ब्लॉग पहले देख लिया था। तो मुझे अजीब सा उस कॉल का लगा कि मतलब इस कॉल का तुक बनता नहीं है कोई इस किस्म का, कि एक तो सबसे बढ़कर आपकी बिजनेस क्लास जिसमें आपको इतने डबल डबल पैसे होते हैं ना, इकोनॉमिक क्लास से तो डबल ही पैसे होते हैं, उसमें आपको वो मिल रहा हो, जहाज़ वाले अपना फ़ायदा नहीं देखें और वो ये देखे कि ओए होए हमें तो इकोनॉमिक क्लास में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। मतलब हर एक चीज़, या तो फिर ये कि हर एक चीज़ रेहान के लिए दिखाई जा रही है कि देखो लो हम कितने मुश्किलों से कर रहे हैं रेहान के लिए, हम कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है सवा को नीचे दिखाया जा रहा हो, बट काफ़ी लोग मानते नहीं है कि ये लोग इतना ना मतलब ऐसा कर सकते हैं, या ये सभा के लिए इस तरीके से टॉक्सिक बन सकते हैं। काफ़ी लोगों को इस बात का यकीन आता नहीं है। बट मे भी भाई हो कुछ भी सकता है, ये कलयुग है, ये दुनिया कलयुग बन चुकी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि देख लो ट्रेन की टिकट भी आप देख लो, ये भी टिकट देख लो, आप रूम भी देख लो, बार बार ये बताया जा रहा है कि रेहान के लिए बहुत कुछ हमें स्पेशल करना पड़ रहा है, कि वरना एक नॉर्मल तरीके से निकल जाता है कि हाँ ठीक है हो रहा है, सबका हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो नहीं, रेहान के लिए बहुत कुछ स्पेशल दिखाया जा रहा है कि देख लो हमें बहुत ज़्यादा मुसीबतें फेस करनी पड़ रही है, मुसीबतों के बाद हो रहा है बहुत कुछ जो भी हो रहा है रेहान के लिए। तो ये चीज़ बार बार दिखा रहे हैं, और वो चीज़ मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है बार बार, कि ठीक है आपने ट्रेन का भी जता दिया, 14,000 रुपये की टिकट आई, ये कभी भी अपने पैसे नहीं जताता है। इसके जितने भी व्लॉग्स आपको उठा के देखना, आप उठा के देख लो, ये कभी भी पैसों का जिक्र नहीं करता है कि नहीं ठीक है हो गया। इस दफ़ा इसने पैसे बता दिए, इसका दिल इतना दुखा है कि भाई नहीं ये तो ज़्यादा हो गया। मैं तो उसके लिए लेकर आया था कि बच्चा है, पर ये तो खर्चा ज़्यादा हो गया। ये मजाक मजाक में चीज़ें थोड़ी सी जो ना वो खतरनाक जोन पे चली गई। पता नहीं इकोनॉमी वाला ड्रामा किया ही क्यों इन्होंने, कि हर चीज़ में इनके पंगे हो ही जाते, मतलब ये किसी भी चीज़ में ये नॉर्मल तरीके से नहीं जा सकता, मतलब जिस तरीके से नॉर्मल। एक तो सामान कितना था बाबा, मतलब कि इतना सामान लेकर दीपिका कक्कर ना पूरा घर बांध के चलती है।
और ऊपर से आज जहाज में जाना था, तो इसने शुक्र है कि हुलिया चेंज किया, अपना वेस्टर्न हुलिया में आई। थोड़ी सी थोड़ी सी इंसानों लगी है मुझे, थोड़ी सी तो मुझे इंसान लग रही थी। वो जो उसने वो वाला जो चूड़ियां पहनी हुई थी ना, ओ भाई वो जो चूड़ियां और अजीब से कपड़े, और पता नहीं क्यों उसने यार, पता नहीं ये चीज़ ना मेरे को कभी कभार लगता है कि ये शलवार कमीज को बदनाम करने के लिए, शलवार कमीज पहनने के बाद आप इतने बुरे लगने शुरू हो जाते हो। मतलब लिटरली कभी कभी मुझे ये फील होता है कि आप शलवार कमीज पहनने के बाद इतने बुरे लगना, मतलब उसके बाद जो इसने एयरपोर्ट लुक बनाया, तो वो कम से कम इस काबिल तो ज़रूर था कि जो पहला जो उसने होलिया जो ट्रेन लुक बनाया था, उस लुक के बाद तो ये लुक मुझे बहुत ही बेहतर लग रहा था। लिटरली मुझे अच्छा लग गया था ये लुक एक टाइम को तो यार मतलब एक टाइम पर ये एक्ट्रेस रही है। और ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसने मिडिल क्लास को उसने वो दिखाया है, मिडिल क्लास की कॉपी की है जो उसने एयरपोर्ट लुक बनाया। नहीं, मिडिल क्लास को नहीं, ये जो एक्ट्रेस होती है ना, ये इसी तरीके से ना आपको नॉर्मल लुक्स में ही नजर आएंगे, तो ये उसी की एक्ट्रेस की थोड़ी कॉपी की है ये। और ये एक एक्टर ने ना ऐसा लुक रिसेंट दिनों बनाया भी था, मैंने देखा था, कौन थी, मेरे ख्याल में दीपिका थी या आलिया थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम क्या मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई लुक किसी ने भी रिसेंट दिनों क्रिएट भी किया था। तो उसने ऐसे ही तकरीबन ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी अंदर, और ऊपर इस तरीके से जीन्स की वो जैकेट, और फिर बैगी पैंट्स, एक ही बैगी पैंट्स, मेरे को कोई इसकी बैगी पैंट ला के तो मैं इसमें आग लगाए। मेरे को अजीब लगती है, पता नहीं क्यों पहनती है, देख कर मेरे को कुछ हो रहा होता है, मेरे को अजीब ही हो रहा था, मेरे को लगता है, मैं सोचती हूँ यार ये लोग गिरते पड़ते नहीं है, क्योंकि मैं तो गिर पड़ जाती हूँ, मैं तो इधर ये बैगी पैंट चल के चलूँ तो मैं एयरपोर्ट में 4 मरतबा सजदे में होंगी। लोग बोले तेनू कैरी करने नहीं आता, मैनू कैरी करने नहीं आता, मैं नहीं कैरी कर सकती ऐसी चीज़ें बाबा, मैं गिरती पड़ती रहती है। अब कल कोई मुझे कमेंट में लिख रहा था, आप किसी के कपड़ों पे कमेंट कर रही हैं क्या, ये अच्छा है? यार हम अगर कपड़ों पे कमेंट कर रहे हैं तो रिसेंट में हम मतलब सामने हम क्या चाह रहे हैं कि वो अच्छा दिखे। मैं तो उससे यही मैं तो चाह रही हूँ कि यार ये अच्छी दिखे, ये अच्छे लुक्स में आए, ये अच्छी दिखे, ये प्यारी नज़र आए। मतलब अगर मैं उसकी वेल विशर ना होती या मैं उसकी हेटर होती, तो मैं कभी भी चाहती कि ये अच्छे होलिये में नजर आए, मैं तो बोलती अरे नहीं 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 नहीं, ये दीपिका कक्कर ये बहुत अच्छा होलिया है। इस दफ़ा तुमने एक एक हाथ में ये 5 दर्जन चूड़ियाँ पहनी है, अगली दफ़ा तुम दूसरे हाथ में भी 10 दर्जन चूड़ियाँ पहन कर आओगे। मैं तो ये चाहती हूँ ना, नहीं मैं लिटरली चाहती हूँ ये प्यारी लगेगी, और ये प्यारी है भी। अच्छा वो जो वीडियो है ना सास बहू साजिश वाली, तो उसमें देखना उल्टा है, रिवर्स रोल है, क्योंकि उसमें दीपिका कक्कर दुबली है और शिव इब्राहिम मोटा है, और वो उसको टैग दे रही है कि मैंने उसका नया नाम रखा है, वो है मोटे। तो मतलब सोचो, मोटू उसने नाम रखा था उसका। मुझे सोच के इतनी हंसी आई है ना कि मैंने कहा यार ये तो रिवर्स रोल चल रहा है भाई यहाँ पर। और अब दीपिका कक्कर का हाल देखो, और खैर शोएब इब्राहिम का भी हाल यही है कि मैं डाइट कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स उसने 2 पूरी बनाई थी ना, फ्रेंड्स ने गाइस, उसने 2 पूरी बनाई थी ना, खीर और पूरी बनाई थी, तो मैंने जस्ट 2 पूरी खा ली है, बस थोड़ी सी खीर और 2 पूरी खा ली। अरे भाई तू या तो डाइट कर ले या तो छोड़ दे। नहीं, डाइट के ड्रामे नौटंकी पूरी करनी है डाइट की, उधर भी नाश्ता किया। मैं नाश्ता नहीं करूँगा, बस मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद चाय मतलब चाय अच्छी थी तो उससे पराठे का क्या ताल्लुक है, मैंने ये दसो। ये समझ में आता है कि पराठा अच्छा था तो अंडा खा लिया साथ में। नहीं, चाय अच्छी थी इससे बड़े पराठा, अरे भाई खा लो, घूमने के लिए आए हो, घूमने के लिए आओगे तो खाओगे तो सही ना। यार नौटंकी काहे की है, मतलब ये नौटंकी क्यों की जा रही है इतनी, मैंने ये बताया। अच्छा बाकी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और हाँ सब कुछ उसके लिए ही दिखाया गया है कि हाँ इंडिया गेट चलते हैं। वो इंडिया गेट वैसे ही होकर आए, ये बात तो सही है कि इंडिया गेट वो गए थे, तो रेहान के लिए सब कुछ प्री प्लान किया है। लेकिन आपस की बात बताऊं भाई, आप जिन जगहों पे गए हुए भी हो ना, तो भी आप उन जगहों पे जब जाते हो तो आप दोबारा जाते ज़रूर हो, जैसे कि डेला और लोनावला, सेम एज इट इज़, तो आप जाते तो सही, ये बात तो अलग बात है। लेकिन चलो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कवर करने को मिल गया कि मैं रेहान के लिए, लेकिन रेहान का बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है शोएब इब्राहिम के साथ, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक भाइयों वाला बॉन्ड ना नज़र आता ही है। तब शोएब इब्राहिम बहुत अच्छे से केयर करता है दीपिका की, सॉरी उसकी दीपिका का बड़ा भाई थोड़ी है, उसका बड़ा भाई है रेहान का, तो एक बॉन्ड नज़र आता है दीपिका में, सॉरी शोएब में। लेकिन कभी कभार अजीब हो भी जाता है, वो एक कड़वाहट, वो एक जो एक कहते हैं ना कि एक लाइन जो होती है, वो भी कभी कभार नज़र आ जाती है। बट लेकिन शोएब इब्राहिम हमेशा कोशिश करता है कि वो एज अ बड़ा भाई, एज अ गार्डन गार्डन गार्डनर नहीं, गार्डियन बन के रहे, गार्डनर मतलब कुछ भी, गार्डनर बन गार्डनर नहीं है, गार्डियन बन के रहे। और मतलब एक ऐसा लगता है कि हाँ शिव इब्राहिम में एक झलक दिखती है बड़े भाई की, एक सपोर्टिव जो फैमिली मेंबर होता है ना, एक बड़ा फैमिली मेंबर, उस टाइप की झलक दिखती ही है। पर शोएब इब्राहिम हर जगह मतलब बच्चा नहीं, सॉरी, हर जगह बड़ा बन गया। लेकिन आज भी जहाँ फ्लाइट में जाने की बात आती है, कहीं ऐसी बात करने की होती है, कहीं होटल वगैरह में जाके मतलब चेक इन वगैरह की बात करनी होती है, तो वहाँ शोएब इब्राहिम डर के पीछे हट जाता है, और वहाँ दीपिका कक्कर जाती है मैं,
सब मैं करेगा, मुझे सब आता है। तो ये वाला सीन समझ में नहीं है भाई आपके अंदर ये वाला को, मतलब इनमें ये सब में कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप शेब इब्राहिम को भी देखो तो उसमें भी कॉन्फिडेंस की कमी है। मतलब लिटरली यार, मतलब ये हालत है। और इनके साथ रह रहे के ना दीपिका में भी कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। दीपिका भी जो ना बिल्कुल ही डम बन गई है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दीपिका भी ऐसी बन गई है लिटरली। मतलब इन सब में कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो मैं मानती हूँ वक्त के साथ साथ आप ना अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस ले आते हो। इंग्लिश नहीं आती बोलना, मैं भी नहीं कोई इंग्लिश बोल सकती, बट फिर भी कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप गलत भी करो ना तो कॉन्फिडेंस से करो कि सामने वाले को थोड़ी देर के लिए तो डाउट हो जाए कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी कर सकता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वैसे वो हर जगह खुद देवदास बन के घूमेगा, और जहाँ कुछ ऐसी बात आएगी ना जहाँ पर उसको लगेगा कि ओह या तो इंग्लिश में समझना है या तो इंग्लिश में बोलना है, तो वो बोलेगा मैं तो नहीं कर रहा। पीछे अब काफी लोग बोलेंगे हाँ तो क्यों अपनी बेइज्जती करा है। बट कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। बंदा एक बार गलत करेगा, दो बार गलत करेगा, तो बाकी तो फिर आ ही जाएगा, समझ तो आ ही जाएगा। और इसी चक्कर में शोएब इब्राहिम कभी भी अकेला ट्रैवल ऐसी जगहों पे नहीं करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि उसको इतना इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और देखो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको जस्ट इंग्लिश में ही जवाब देना है या आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। या तो ये हो सकता है कि ये सोचे कि यार क्या सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बट ठीक है, नहीं आती तो बोल दो नहीं आती भाई, फ्लॉन्ट कर दो अपने आप को कि नहीं आती है। अच्छा जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कश्मीर के ट्रिप के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना एक्साइटेड है मुझे लाजमी बताना। आप लोग देखना चाह रहे हैं, मैं तो देखना चाह रही भाई कहाँ का जा रहे हैं, कितनी स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं, कैसी कैसी रील्स के लिए मैं काफ़ी एंजॉय हूँ कि क्या दीपिका कक्कर कॉपी करती है रील्स की या नहीं करती है। देखते हैं क्या सीन है, अच्छा लगेगा देखकर। कुछ कंटेंट इनका अच्छा भी होता है जिसमें मज़ा आती है। आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा था जो देखकर मज़ा आया, जिस तरीके से वो घूमे फिरे। रेहान काफ़ी एक्साइटेड, तो मेरे को तो रेहान को देख देख के खुशी हो रही थी। मेरे को याद आ रहा था यार कभी हम भी ऐसा अगर जाते थे घूमने फिरने तो हमारी भी एक्साइटमेंट लेवल ऐसे ही ऊपर होता था। इतने ही हम नर्वस हो जाते थे, हम डरना कांपना शुरू हो जाता था, हमारे अल्फाज जो है हमारे मुंह के अंदर ही रहना शुरू होता था, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या बोले। तो वही चीज़ हमें आज जो है रेहान में नजर आई, अच्छा लग रहा था। काफ़ी खुशी जो है वो रेहान को देखकर भी हो रही थी कि चलो यार बच्चा, और ऊपर से वो इंजॉय कर रहा था। यानी वो एज अ व्लॉगर, एज अ कैमरामैन बन के नहीं गया, कैमरे की तरह वो शूट नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं हर वक्त शूट करना है, शूट पे ध्यान है, नहीं भाई वो अपना घूमने पे फोकस है। और काफ़ी ख्याल भी रख रहा है शोएब इब्राहिम कि भाई उसको मज़ा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको साइड में कर कर खुद ही वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई उसके साथ साथ हर एक चीज़ में। प्लेन में भी था। अच्छा प्लेन का भी मुझे देखकर ये फील हुआ कि प्लेन में ये लोग गए, ये ट्रेन में क्यों गए ये मुझे अब समझ में आया। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर वो कह रही थी कि भाई मुंबई से दिल्ली तो ऐसे जाती हैं, मतलब ट्रेन सॉरी अपना एरोप्लेन की जो टिकट्स होती हैं, जो एरोप्लेन्स ऐसे में जाते हैं कि जैसे लोकल हो आपके लिए, क्योंकि बहुत आपको 20 फ्लाइट है तो आपको मैक्सिमम रोज़ की मिलती ही मिलती हैं। तो इतनी ज़्यादा आपको अगर 2 दिन भी जाओगे तो आपको 2 दिन में भी फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आप 2 दिन पहले भी बुक कराते हो, 1 दिन पहले भी बुक कराते हो तो आपको अक्सर फ़्लाइट मिल जाएगी। तो ये फ़्लाइट में इसीलिए नहीं गए क्योंकि इनका कंटेंट नहीं बनता ना। वो ट्रेन में जिस तरीके से इन्होंने हल्ला बोला था, इस तरीके से वो 2 घंटे में पहुंच जाते दिल्ली तो कैसे हल्ला बोलते। और रसमलाइयाँ फेंकी और सारी चीज़ें गिराई, तो वो सब कुछ पॉसिबल नहीं था इनके लिए, क्योंकि टिकट्स में भी कुछ खास फर्क नहीं था। बट ये लोग ट्रेन के अंदर ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। और इनको इनका जाहिर सी बात है व्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं अगर, तो व्लॉग्स के लिए तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो उनको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इसलिए ट्रेन के सफ़र में ही होता है कि कंटेंट बन सकता है। बाकी देख लो जहाज़ में ही कंटेंट नहीं बना सके, क्योंकि अब जहाज़ में ओए रोहान ई रोहान वैसे थोड़ी चिल्ला सकते हैं। सारे मुड़ मुड़ कर देख रहे होंगे, वो भी बिजनेस क्लास के अंदर कि ये कौन से पागल आ गए हैं। मतलब कैसे तमीज़ तहजीब से बैठे हुए थे, कोई ओ रोहान ई रेहान रोहान उमा करके दिखाओ, रोहान नाच के दिखाओ। कुछ नहीं बोला है, खामोशी से बैठे हैं, ना किसी को दौरा पड़ा है हंसने का, कुछ ही नहीं। खामोशी से इज्जत और एहतराम से बैठे हैं सारे के सारे। तो इसीलिए इन्होंने ट्रेन में जाना प्रेफर किया था कि नहीं नहीं पहले ऐसे कर लेता हूँ, और फटाफट पहुँच भी जाते हैं, तो इसीलिए। ओके जी, ब्लॉग कैसा लगा आपको, पॉडकास्ट कैसी लगी ज़रूर बताना। और भाई देखो मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ जो चीज़ मुझे इनके ब्लॉग में जिस दिन लगेगी मैं उस दिन वैसा बोलूँगी। आज के ब्लॉग में मुझे रेहान के साथ ट्रिप अच्छा लगा, बॉन्ड अच्छा लगा, मैंने उस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो जो चीज़ जैसी लगेगी वैसा बोलेंगे हम। मुझे कोई भी चीज़ में बुराई बोलने में या अच्छाई बोलने में मेरे को किसी भी किस्म के पैसे नहीं मिलते। मुझे मेरा जो यूट्यूब पे करता है बस वही करता है, इसके अलावा उनकी तरफ से कोई पे नहीं आता है कि आज मेरे बारे में अच्छा बोलो, आज मेरे बारे में बुरा बोलो। कभी सभा मुझे पे करेगी कि आज भाई भाभी को जलील करो, आज भाई भाभी को जम के जलील करो, और कभी वो लोग पे करेंगे कि आज सभा को जो है वो जम के जलील करो। ऐसा कोई सीन नहीं है, जैसे लग रहा होता है। कभी कभार मुझे सभा के व्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होते तो हम सभा का भी अच्छा बोल रहे होते हैं। जस्ट व्लॉग्स पे बात चल रही होती है। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।